श्री राम 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 श्री राम। जय हो बजरंगबली, जय हो महाराज। नमस्ते गाइस, नमस्ते सभी भाई बहनों को, सभी माता पिता, सभी वरिष्ठ नागरिकों को, सभी साधु संतों को, सभी जो उच्च कोटि के विद्वान लोग हैं उन सभी को मेरी तरफ से सभी को नमस्कार। और मैं एक गाइडेंस लेकर फिर आ गया हूँ आज, और उसके पहले कुछ मेरे व्यूअर्स जो जुड़े हैं इस चैनल से, मैं उनको धन्यवाद करता हूँ कि लाइक भी कर रहे हैं और सदस्यता भी ले रहे हैं और शेयर भी कर रहे हैं लोग। और गाइडेंस ले भी रहे हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ी खुशी की बात है कि लोगों तक और हमारे ज़रूरतमंदों तक किसी प्रकार की कोई, हर एक प्रकार की गाइडेंस होती है, तो मैं उसके लिए आभारी हूँ कि मैं ये कर पा रहा हूँ और लोगों तक पहुँचा पा रहा हूँ। तो अभी मैं गाइडेंस करने जा रहा हूँ और उसके लिए मैं थोड़ी सी मेरे आत्मा में एक डाउनलोड आ रहा है कि मैं कुछ बताना चाहता हूँ, तो उसके लिए क्षमा करें कि वैसा कुछ खास नहीं है। अभी एक डाउनलोड में आ रहा है, मैं इसके बाद में रीडिंग करूँगा। पहले थोड़ी सी मुझे जो पर्सनल बात होती है वो सबके लिए होती है, वो थोड़ी सी करना पड़ती है, तो मैं उसके हिसाब से आपसे बताना चाहता हूँ कि ये गाइडेंस सभी के लिए है जाने वाली, और कोई सभी कहीं से भी देख सकता है, चाहे वो कोई से भी ज़िले से हो, कोई से भी प्रांत से हो, उसके लिए ये गाइडेंस होने वाली है। और चाहे वो 12 राशि हैं तो 12 राशि के लोग देख सकते हैं, कोई भी कास्ट के हैं वो भी देख सकते हैं, कोई भी उम्र के हैं तो वो भी देख सकते हैं, लेडीज है या जेंट्स हैं या कोई बहन बेटी हमारी कोई भी हो, तो ये सब के लिए है गाइडेंस। क्योंकि ये जनरल रीडिंग होती है, किसी एक की गाइडेंस नहीं है कि कोई सारी बात अपने ऊपर ले ले, कि ऐसा नहीं है। ये सब के लिए गाइडेंस है, बस उतना लेना जितना आपसे मैच हो रहा है, बस उतना ही लेना, बाकी को छोड़ देना है। जय श्री राम, जय श्री राम। श्री राम श्री राम श्री राम। श्री राम श्री राम श्री राम। तो चलते हैं हम गाइडेंस की ओर और देख लेते हैं कि ईश्वर आपको सबको क्या बताना चाहते हैं, जो मुझे भी पता नहीं है वैसे तो, क्योंकि सब कार्ड जैसे निकलते हैं मैं वैसे ही उसी तरीक़ा से आपको गाइडेंस दूंगा। मैं अपनी तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं कह सकता हूँ कि क्या बात है क्या नहीं है, क्या पता है कौन देख रहा है मुझे, क्योंकि ये पूरे भारत में गाइडेंस जो है वो सब जगह यूट्यूब पर पहुंच जाती है, तो मुझे ये नहीं लगता कि कौन देख रहा है मुझे, कौन नहीं देख रहा। बस मैं अपनी तरफ से ईमानदारी से और एक विश्वास के साथ और एक भगवान के समक्ष बैठ के गाइडेंस करता हूँ, तो मुझे भी एहसास होता है कि ऐसी कोई बात नहीं बताना चाहिए किसी को, कि किसी को कोई भी प्रकार की तकलीफ हो। हम तो बल्कि ये उद्देश्य से बैठते हैं कि कहीं अगर तकलीफ है तो उसको थोड़ा कम किया जा सके और उससे थोड़ा निकालने का रास्ता यहाँ से गाइडेंस से मिल जाएगा।
यही चाहते हैं। तो बस इसी कारण से आप बनी रहिए। और इस गाइडेंस का जो इसका जो चैनल है, इस प्लेटफार्म का या मेरा जो चैनल है वो ओम गणेशाय टोरट रीडर। तो ये इस चैनल का जो नाम है और इसका जो फ़ोन नंबर है मेरा, यानी तो मेरा फ़ोन नंबर है 9616 238801। ये मेरा पर्सनल नंबर है और इसी नंबर के थ्रू से ये गाइडेंस जाती है और बाकी मेरा और कोई नंबर नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि अब आपको गाइडेंस की जो टाइटल है वो तो दिख ही जाएगा। और ये गाइडेंस मैं बना रहा हूँ तो ऐसा नहीं है कि आज 26 तारीख को ये गाइडेंस डाउनलोड हो रही है तो आज ही मिल जाए आपको, ना मिल पाए तो कल मिलेगी, कल नहीं मिल पाए तो 1 महीना मिलेगी। लेकिन जिस दिन से ये आपको मिल जाएगी ये उसी दिन से आपको रेजोनेट करेगी, मान लो आपके साथ मैच करेगी। गाइडेंस जरूरी नहीं होती है कि पता चला जैसे मैंने आज डाल दिया तो आपको 1 महीने बाद मिलेगी या 1 साल बाद भी मिलेगी, तब भी ये गाइडेंस आपसे मैच करेगी, क्योंकि ये टाइमलेस है। इसका कोई टाइम टेबल नहीं है कि आप कब इसको सुन रहे हैं, कब कब नहीं सुन रहे हैं। लेकिन जब भी सुनोगे बस अपने हिसाब से ले लेना, वो उसी टाइम से मैच कर जाएगी। तो ये चिंता नहीं करना है कि आज गाइडेंस आ रही तो वो तो एक एनर्जी मैच होती है, वो कभी भी हो जाएगी। अब आपकी एनर्जी जो अंदर आत्मा में चल रहा है, भला उसको कोई नहीं देख रहा हो, लेकिन ईश्वर तो देखते हैं। तो ईश्वरी के जो कार्ड होते हैं तो वो मैचिंग करते हैं। बस आप मैच मिला लेना अपने आप से, और आपसे जितना हो उतना ज़रूर लेना आपको। और बाकी अगर ज़बरदस्ती किसी चीज़ की बात हो जाए, बातों का जो बवंडर है वो अपने ऊपर बिल्कुल नहीं लेना, क्योंकि सारी बातें किसी एक के लिए नहीं है, उसके लिए पर्सनल गाइडेंस लेना पड़ती है। और मैं पर्सनल गाइडेंस अभी नहीं दे पा रहा हूँ, तो अभी जनरल दे रहा हूँ। तो जनरल समझ कर ही इसको लेना है कि चलो जितना मिल रहा है उतना मिल रहा है। तो बढ़ते हैं और गाइडेंस का जो इसका टॉपिक है वो आपको बता देता हूँ। वैसे तो उस पर पढ़ लिया होगा आपने, पढ़ लेंगे आप, लेकिन बोलने में क्या जाता है। तो सुनिए टाइटल ध्यान से कि कोई है जो आपस में ही लड़ मर रहे हैं, आपके फैसले ने इस इंसान की दुनिया हिला कर रख दी है। तो देख लीजिए, कोई है आपके जीवन में ऐसा कि जो आपसे दूर हो या किसी वजह से कोई मनमुटाव हो, तो उनमें आपस में लड़ाई चल रही है कि तेरे वजह से ये हुआ, वो कह रहा है नहीं मेरे वजह से, तेरे वजह से हुआ है, तीसरा कह रहा है नहीं तुम लोगों की वजह से नहीं, इसके वजह से हुआ है। ये चल रहा है तो उसकी हो रही लड़ाई, और आपने तो इस इंसान की दुनिया ही हिला कर रख दी कि तो ऐसा क्या किया है आपने कि सामने वाले की दुनिया हिला दी है, और ऐसी हिला दी है कि वो आपसे ही नहीं लड़ रहा है। आप तक बात नहीं आ पा रही है, ना आपको कोई कह रहा है आपको, ना आपको पता है, लेकिन ये हो रहा है। और अभी किसके साथ हो रहा है, कौन लोग हैं वो, और कौन लोग वो है जो इस गाइडेंस को देख रहे हैं। और जो देख रहे हैं बस उन्हीं के साथ में जो गाइडेंस को देखेंगे उनसे ही जुड़ा हुआ कोई ऐसा इंसान है कि जिसकी आपस में लड़ाई हो रही है, और आप तक बात अभी नहीं आ पा रही है, लेकिन आपने आपके फैसले ने इस इंसान की दुनिया हिला कर रख दी है। ऐसा कुछ फैसला आपका है कि किसी इंसान की दुनिया बिल्कुल हिला कर रख दी है। तो फिर ऐसा अगर कुछ टॉपिक आपको इस तक आए है तो जरूर ना जरूर आपको इसी बारे में बात मिलेगी। और अगर मिल जाए, ये टॉपिक अगर पसंद आ गया है, इस तक अगर टच हो गया, आपकी आत्मा इसको छू रही है, तो फटाफट लाइक कर दीजिए खुश होकर, क्योंकि निश्चित कुछ ना कुछ मिलेगा जो आपको आज जानने की ज़रूरत होगी। तो
और अगर ये चीज़ आपके साथ कहीं भी कुछ भी नहीं है, कहीं तक दिख नहीं रही है ये सारी जो मैं बता रहा हूँ, तो फिर ये टॉपिक आपके लिए नहीं है। अब अगर लगता है कि नहीं है तब भी मैं सुनूंगा, तो सुन सकते हैं, एक टाइम पास के लिए सुन सकते हैं। एक जनरल रीडिंग है तो उसमें से जो मिल जाए वो ले लेना, आप नहीं लेना तो एक टाइम पास समझ कर उसको सुन लेना है। क्योंकि ये जनरल है तो जिसकी होगी बात वो उस तक पहुँचेगी, आपकी नहीं है तो आप तक कैसे पहुँचेगी। तो बस ये चीज़ है कि जिसकी जो चीज़ होती है मालिक उसी के मेरे माध्यम से उस तक पहुँचाए ज़रूर देंगे। तो अब चलते हैं, क्योंकि इतनी बात मुझे करनी थी तो मैंने कर ली। अब चलता हूँ अपनी गाइडेंस की ओर, आगे बढ़ता हूँ। और बने रहिए भगवान का, अपने इष्ट देव का, अपने पूर्वजों का, उनको नमन कर लीजिए। उनका अंदर ही अंदर अपने मन ही मन उनको 3 से 5 बार उनका नाम ले लीजिए और इष्ट देव का जरूर स्मरण कर लीजिए, ताकि आपकी गाइडेंस आपकी एनर्जी से और आपकी आत्मा से मैच हो सके। चलते हैं। और शेयर अगर आ जाए तो पसंद आए गाइडेंस ज़रूर शेयर करना। बड़े हाथ जोड़कर विनती है कि अगर आपको पसंद लगे और आपकी एनर्जी से, आपकी आत्मा से अगर कुछ भी मैच हो जाए तो ज़रूर से शेयर करें इसको और लाइक दें। बेल आइकन घंटी जो होती है उसको भी प्रेस कर दें, ताकि कोई नया टॉपिक या नए वीडियो अपलोड हो तो वो आपके मोबाइल तक सबसे फर्स्ट नंबर पर पहुंच जाएगा। चलते हैं, धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जय हो गणपति गणेश। जय माँ काली मैया। जय माँ भगवती। जय हो रत्नगढ़ वाली मैया। जय हो कुंवर बाबा महाराज। जय भोलेनाथ। जय हो पंचमुखी हनुमान जी महाराज, माँ सरस्वती मैया यहाँ कनेक्ट होके और मेरे जवान और मेरे कंठ पर विराजमान, ताकि हमारे व्यूअर्स जो भाई बहन भी है जहाँ से भी हो वो देख रहे हो, तो उनको जिस चीज़ की अभिलाषा है समझने की, मैं अपनी जवान के द्वारा, अपने एनर्जी के द्वारा उन तक ये बात पहुंचा सकूं जिसकी उन्हें नीड है। तो चलिए गाइड को स्टार्ट करते। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हे भगवती जय हो, हे परमेश्वर जय हो, मारतंग वाली मैया कुंवर बाबा महाराज। हमारे व्यूअर्स को बताइए जो जहाँ से देख रहे हो कि कोई है जो आपस में लड़ मर रहे हैं और आपके फैसले ने इस इंसानी की दुनिया हिलाकर रख दी। तो क्या है वो, चलिए जल्दी जान लेते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री। हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोर ऑफ कप्स, द मून। जय हो गई परमात्मा, जय हो। किस तरीका से कार्ड आ रहा है, अब गाइडेंस कहाँ जाएगी, कहाँ तक पहुंचेगी, क्या कह सकते हैं। श्री राम, श्री राम, श्री राम, श्री राम, श्री राम। हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय श्री राम, राम राम। चलिए
मैं गाइडेंस को आगे बढ़ाता हूँ। कार्ड मैंने सफल कर ली है। आप कार्ड आपके सामने हैं, अगर नहीं भी दिख रहा है तो मैं एक एक करके आपको दिखाऊंगा और बताऊंगा और समझाऊंगा कि कौन वो लोग हैं जो आपस में लड़ रहे हैं, और उनकी लड़ाई तो जो हो रही है आपस में वो तो हो ही रही, लेकिन आपके फैसले ने इस इंसान की दुनिया हिला कर रख दी है। जो लड़ मर रहे हैं उनकी दुनिया हिल चुकी आपके वजह से, आपके फैसले की वजह से। तो क्या आपका फैसला है और कौन वो लोग हैं और क्यों लड़ मर रहे हैं, क्या ऐसी बात आई है, आपके सामने होने वाली है। बने रहिए, जुड़े रहिए, पूरा देखिए वीडियो। श्री राम, जय श्री राम। जिस बात की मैं कह रहा था कि कोई है जो आपस में लड़ मर रहे हैं, तो ये बॉटम का कार्ड है। मान लो 10 कार्ड मैं निकालता हूँ और इसमें उसी जो डेक है इसमें से सबसे नीचे का जो कार्ड होता है मैं ले लेता हूँ, उससे ही शुरू करता हूँ गाइडेंस। तो ये है 8 ऑफ वॉन्ड्स। ये बताता है कि इनकी परिस्थिति, चाहे इनका करियर हो, चाहे इनका घर परिवार हो, चाहे इनके रिश्ते नाते हो, चाहे इनका दोस्त यारी हो, चाहे इनका बैठना उठना हो, चाहे इनका किसी प्रकार की जो समस्या है, उनमें सब में दखल अंदाजी हो रही है। उन सारी चीज़ों में इनकी दखल अंदाजी हो रही है, परेशानी हो रही है, ये आगे बढ़ नहीं पा रहा इंसान जो भी है, और इसके कारण से बातें सामने होती हैं। तो वही बात होती है कि तुम्हारे वजह से हुआ, वो कह रहे नहीं है तुम्हारे वजह से हुआ है। अब वो एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं, एक दूसरे को दोषी बनाने में ये लोग लगे हैं। और वो काम ऐसा नहीं कि मैं कह रहा हूँ तो चलो हो गया होगा, तेजी से चल रहा है, इतनी तेजी से चल रहा है कि फड़फड़ाहट मची है कि अब आखिर दोष रखा किस पे जाए, क्योंकि दोषी बनने के लिए कोई तैयार नहीं हो रहा, कोई भी तैयार नहीं हो रहा वहाँ दोषी बनने के लिए, पर लड़ाई हो रही है। मानने के लिए कोई तैयार नहीं हूँ कि हाँ मेरी गलती है, हर एक दूसरे के ऊपर गलती को थोप रहा है। तो ये काम बहुत तेजी से चल रहा है और आपकी एनर्जी इसके नीचे निकल के आ गई है। तो आपकी एनर्जी ये है, जो भाई साहब यहाँ से देख रहे हैं, हमारी बहन माताएं देख रही हैं, तो आपकी एनर्जी इस तरीक़ा से है। ये आप कोई गुरु हो सकते हैं, और या आप कोई टीचर्स हो सकते हैं, आप कोई वकील हो सकते हैं, आप कोई साधु संत हो सकते हैं, आप कोई भक्त भी हो सकते हैं, कोई सेवक भी हो सकते हैं, कोई विद्वान भी हो सकते, कोई कथावाचक भी हो सकते हैं, जिन्हें रामायण है, भागवत है या गीता है, पाठ है, तो उनमें सारी चीज़ों का ज्ञान है, तो आप उनमें भी से हो सकते हैं कोई, या नहीं है तो साधारण एक भक्ति भाव करते हैं तो उनमें से भी है। लेकिन आप हैं, आप ऐसे हैं कि अगर आपके पास कोई भी आता है तो कैसी भी समस्या लेके अगर कोई आता है आपके पास, तो उसका हल 5 मिनट नहीं लगेंगे, उसको हल उसको निकाल के कहीं से दे ही देंगे कि हाँ ये तुम्हारा हल है। क्यों? कि आपने ये सब चीज़ सीखा है, ये भगवान ने आपको ज्ञान दिया हुआ है, उनकी तरफ से मिला है और आपकी भक्ति से मिला है। जो किसी का वैसे दिया हुआ नहीं है कि किसी ने दान में दे दिया हो आपको, नहीं, ये आपकी मेहनत और सच्चाई और भगवान की भक्ति उससे मिला है आपको। और ऐसी 2 चाबियाँ आपको दे दी गई कि आप 5 मिनट नहीं लगने दोगे, उसकी ऐसी चाबी मिला दोगे अपनी बुद्धि और दिमाग की कि उसको जिस चीज़ के लिए वो आपके पास भटक के आया है, किसी भी चीज़ के लिए आ जाए, तो किसी प्रकार की आपके पास कोई कमी नहीं है। आपके पास भगवान ने पूरा ज्ञान दे रखा है कि आप कोई भी आ जाए तो उसको सोल्यूशन आपके पास है। तो ये आपकी एनर्जी है और ये वहाँ की एनर्जी है जहाँ वो लोग आपस में ही लड़ मर रहे हैं, लेकिन एक डेथ है, क्योंकि
झांसी में जहाँ की मैं बात कर रहा हूँ कि कौन लोग हैं वो जो वहाँ आपस में ही लड़ मर रहे, तो वहाँ क्या हुआ है कि आपके रिश्ते की डेथ हुई। मान लो रिश्ता टूटा है, आपका रिश्ते टूटे ही के समान है। अगर बाई चांस बात हो रही हो वो मैं नहीं जानता, लेकिन रिश्ता टूटा है वहाँ से, और अभी पूरी तरीक़ा से टूटा नहीं है। अगर टूट जाता तो फिर एनर्जी नहीं मिलती। अभी टूटा नहीं है, लेकिन उसकी एक डेथ हुई है, काफ़ी दिन हो गए हैं। लेकिन आपका कम से कम ये लगभग 13 साल तो लग रहा है कि 13 साल से नीचे का नहीं और ऊपर का रास्ता आपका है। तो उसकी डेथ हुई, और जहाँ डेथ हो जाती है तो फिर आपको पता है कि सब कुछ खत्म हो जाता है, वहीं से नई चीज़ स्टार्ट होती है। तो अब नया जीवन आपको पहले भी आपका था ही, लेकिन उससे कई गुना ज़्यादा आपको फिर से चमका दिया गया। जैसे किसी चीज़ को साफ करती है ना, तो जितना रगड़ेंगे, जितना उसकी रगड़ होगी, जितनी मेहनत करेंगे तो उसकी चमक आती है। तो आपके अंदर और निखार आ गया, क्योंकि जो चीज़ आई है उसने और ज़्यादा आपको सिखा दिया है कि कौन अपने हैं, किसके अंदर क्या चल रहा है। आप 2 मिनट में 5 मिनट से आपसे बात कोई करेगा तो आप पूरा नज़ारा पढ़ लोगे उनका कि इसके अंदर आखिर क्या चल रहा है। तो आपकी नई शुरुआत हो रही है, क्योंकि डेथ के बाद नई शुरुआत, और उनकी खलबली मची है, वहाँ लड़ाई चल रही है। और इतना नई शुरुआत के होने के बाद भी इतनी बुद्धि भी दी है आपको कि आप किसी भी समस्या को लेकर उसका निचोड़ आपके पास है। तो आप जहाँ से भी देख रहे हैं, आपके साथ अगर यह मैच हो रहा है तो लाइक कर दीजिए। अब बढ़ते हैं और गाइडेंस जो आगे का देखिए। आप अभी ऐसी अवस्था में हैं कि मेरा डेथ ख़त्म हो गया, जो मेरा डेथ का कार्ड निकला, मुझे डेथ मिला है, मुझे रिश्तों में धोखा मिला है, या मेरे रिश्तों में चीटिंग मिली है, या मेरे साथ ऐसा क्यों किया गया है, और मेरे सामने चीज़ें उजागर क्यों नहीं हुई हैं। तो कुछ आपके अंदर चिंता है, और उस चिंता में आप कहीं एकांत और गुमसुम बैठने की इच्छा रहती है, ना तो कहीं किसी से बात करने की इच्छा होती है, और ना किसी के साथ में रहने की बात मन करता है, नहीं कहीं घूमने फिरने का होता है, नहीं कहूँ ठीक से अपना एक जो शरीर है अपने आप के खुद को ख्याल कर पा रहे हैं, क्योंकि आपको चिंता आज भी खाई जा रही है कि मेरे साथ ईश्वर न्याय कब होगा। आप इतने सब कुछ होने के बाद भी लेकिन आपने सब भगवान के ऊपर छोड़ रखा है कि मैं भगवान ही से लड़ूंगा। उधर लड़ाई आपस में हो रही है और आपकी लड़ाई भगवान से हो रही है। तो भगवान कह रहे हैं कि बच्चे, अगर ये 3 कप खाली पड़े हैं, इन पे तुम्हारा नुकसान ये हो गया कि भाई मेरा इतना सब खाली क्यों हो गया, ये मेरा इस जीवन में जो खालीपन मचा है, या जो खालीपन मुझे क्यों दिया गया, ये निराशा क्यों दी गई रिश्तों से, या धोखा क्यों मिला है। तो ईश्वर कह रहे हैं वो मिला है, वो पास्ट हो गया। जो पास्ट की चीज़ है पीछे की, अगर मैं इतना दे रहा हूँ, ईश्वर नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन बादलों से ईश्वर का आशीर्वाद आपकी तरफ बढ़ रहा है, और वो आपको दिखाई नहीं दे रहा है, उस पर आपकी नज़र पहुँच नहीं रही है। ईश्वर कह रहा है मैं आपके साथ हूँ। अगर इतना लॉस हुआ है तो मैं आपकी मेहनत का, आपकी सच्चाई का मैं देने के लिए तैयार तो हूँ, तो उस तरफ तो देखो आप। लेकिन आपका ध्यान जा ही नहीं रहा, आपका ध्यान उसी पीछे की चीज़ों पर है, उन्हीं नुकसानों पर है, उन्हीं बातों में अटका हुआ है कि आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। हाथ को पकड़ के हाथ से बस यूँ बैठे हैं आप कि मुझे किसी का कुछ नहीं चाहिए, मुझे मेरा लॉस हुआ है तो मुझे दिखाई दे रहा है कि किसने किया, क्यों किया। बस उस चीज़ों पे आपकी लगातार निगाह अभी है। तो आपको इस चीज़ से निकलना है। ये भगवान कह रहे हैं कि जब मैं आपके साथ हूँ, अगर जीवन है इसमें नुकसान, फायदा, हानि, लाभ, जीवन, मरण
सब चलता रहता है। जब मैं आपके साथ हूँ तो फिर क्या डरने की बात। अगर हो गया लॉस हो गया, मैं तो दे रहा हूँ, आप इसको तो ग्रहण करो। लेकिन आप स्वीकार नहीं कर रहे हैं कि मुझे न्याय चाहिए, तो आप एक जिद में बैठे हैं। तो आपको जिद ही छोड़ना है, क्योंकि ये आपको हानि पहुंचाएगी, आपको नुकसान करेगी, जी अंदर ही अंदर खा जाएगी आपको। क्योंकि चिंता एक चिता से भी भयंकर है। चिता एक पूरा जीवन खत्म हो जाता है, उसको जलाई जाती है, तब चिता जलती है। और चिंता एक ऐसी चीज है कि जो जीवन में जिंदा होकर भी अंदर ही अंदर जलाती रहती है। तो आप कोई अपना मन मस्तक शरीर को मत जलाओ, आप इस दुख से निकलो। भगवान ने जो दिया है जितना है उतने के लिए आप रेडी रहो, और उतने में भगवान का प्रसाद समझ कर अपने जीवन को ग्रहण करते चलो। अब आपकी तरफ आने का, जहाँ ये आपस में लड़ मर रहे हैं ना, वहाँ से आपकी तरफ आने का फैसला बन रहा है कि जब तक आपके पास नहीं आएंगे, जब तक आपके सामने सारी चीज़ें खुलेंगी नहीं। आपका भी मन ही बोल रहा है ना, इसलिए तो आप नाराज बैठे हैं। लेकिन वहाँ से भी स्थितियाँ बन रही हैं, वहाँ से भी स्थितियाँ ऐसी बन रही हैं कि वहाँ भी आपकी तरफ आने की कोई तैयारी कर रहा है। चाहे तो कोई से पर्सन आ सकता है, लेकिन वो तेजी में है, वो आपके अंदर, आपके घर और आपके सामने आना चाहता है, पर उसने तैयारी कर ली है। और अब आपकी तरफ दौड़ा दौड़ा भागा भागा आ सकता है, वो आ सकता है, अचानक ही आएगा। आप ये नहीं कि सोचोगे कि जी कब आएगा, जब ये सब ईश्वर का काम है। कोई नहीं रोक पाएगा जिस दिन वो आएगा, और आप भी नहीं समझ पाओगे ये कैसे आ गया है आज। तो आप, क्योंकि भगवान तो सामने कर देंगे खड़े। अब आपको रखना है कि इसको मुझे इतना सब कुछ होने के बाद अपने जीवन में रखना है या नहीं रखना है, तो फैसला आपके हाथ में होगा। अभी फैसला आपके हाथ में है कि मुझे न्याय चाहिए। तो जब भी न्याय मिले आपको, उसके बाद भी उस रिश्ते के साथ में जो फैसला होगा वो आपका ही होगा। द मून। और इतना सब कुछ होने के बाद भी आपसे बात ना हो रही है, चुप्पी साधी ही, आपने भी चुप्पी साध ली है, उधर भी चुप्पी है, कोई नहीं बोल रहा है। लगभग हाँ, कम से कम 18 साल बता रहा है कार्ड कि 18 साल से आपको जो दर्द दिन प्रतिदिन मिलता रहा है, तो इसमें थर्ड पार्टी है साहब। आपके वैवाहिक जीवन में आपकी जो आत्मा है, उसके जीवन में किसी तीसरे ने नाक घुसेड़ी है, और उसने ऐसा एक बिच्छू कैसा डंक मार के और आपकी ज़िंदगी से चुपचाप से निकल गया है कि उसका जो जहर है ना, अभी पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुआ है, पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुआ, और वही जहर आपको अभी तक दुख दे रहा है। तो आपको निकलना चाहिए, क्योंकि अब तो आपके साथ ईश्वर है ही। ईश्वर तो पहले ही थे, लेकिन कुछ हमारे आपके कर्म भी ऐसे होते हैं कि चाहे सुख में काटो चाहे दुख में काटो, कर्म तो काटने पड़ेंगे। तो काटना पड़ता है, आप इतने ज़्यादा निराश ना होइए। और और जब वो एक काम किया है, ये थर्ड पार्टी बीच में डाल के आपको दुख पहुंचा के, आपको समझ में आ गया कि कुछ दाल में काला है, तो ये उसी इंसान ने, जिसकी जो आपस में सब झगड़े चल रहे हैं कि किसने क्या किया, एक दूसरे के ऊपर थोप रहे हैं, तो उन्हीं में से कोई आदमी एक ऐसा है, चाहे लेडीज हो चाहे इंसान हो, आप मैच कर लेना बस, आपकी एनर्जी से मैच करना बस, कि उसी आदमी ने क्या किया है कि आपसे बिना बताए, पहले बात होती थी, पहले रिश्ता चल रहा था ठीक से, पहले संपर्क में था आपके, लेकिन एक ही झटके में उसने जो अपना रायता फैलाया है,
उसको फैलाने के बाद में उसकी जो गंदगी होती है वो बिना सफाई किए और बिना बताए यूं निकल गया चुपचाप से कि हो सकता है मुझसे कोई कोई सवाल ना पूछ ले या मेरे सामने कुछ मेरी बात ना आ जाए। तो उसने तुरंत मुँह फेर के और आपको पीठ दिखा के आपसे निकला है। अब जिस जगह से निकला है, जहाँ भी गया, ना तो इस इंसान को चैन है, ना आपको चैन है, और जहाँ चीज़ें बिगड़ी है उसी जगह पे तो लड़ मर रहे हैं सब लोग। क्यों? कि वहाँ ये विवाद हो रहा है कि भाई ऐसा क्या हुआ है, किसने किया है, तुम्हारी वजह से हुआ है। वो कह रहा है तुम्हारी वजह से हो, क्योंकि आपका जाना आना या वातावरण या किसी प्रकार की कोई अभी मान लो रिश्ता टूटा हुआ पड़ा है, ना बातचीत नहीं हो रही, नो कॉन्टेक्ट में चल रही बात। तो वहाँ ये विवाद मचा है कि ये तुम्हारी वजह से हुआ है। वो कह रहे नहीं मेरी वजह से क्यों, मैंने क्या किया, तुमने किया है सब। तो बस इसकी लड़ाई हो रही है, वैसी लड़ाई नहीं हो रही कि कोई किसी को मार रहा हो। एक आपसी जो चर्चा होती है उसमें साबित करने के लिए अब कोई तो चाहिए, और कोई तैयार हो नहीं रहा कि अब किसको साबित कर दूं कि भाई इसकी वजह से हुआ। गलती देखो, गलती करता है आदमी, लेकिन गलती को सामने ले जाके और हाँ ये नहीं कहने वाला कोई नहीं है कि हाँ ये मेरी गलती, क्योंकि सबको डर लगता है कि मैं गलत हो जाऊंगा तो सबके सामने तो बोलना पड़ेगा, सबकी नज़र में तो आऊंगा। तो आना नहीं चाह रहा है, कोई छुप रहा है आपसे। और जो सारी बातें अभी छुप छुपा के चल रही हैं, चलने दीजिए। आप शांत हो जाइए। आप जहाँ है जिस तरीका से बस अपना दुख को हल्का कीजिए, चलने दीजिए। क्योंकि ऐसे ही तो यही तो है, आपके फैसले ने इस इंसान की दुनिया हिला कर रख दी। पेज ऑफ प्रैक्टिकल्स। ईश्वर आपके साथ है और ब्रह्मांड आपके साथ है, प्रकृति आपके साथ है। पूरा जो पशु पक्षी पेड़ पौधे, ब्रह्मांड के जो वनस्पति, पहाड़, वृक्ष, ये सब आपके साथ में हैं और ये आपको देख रहे हैं। और आपकी कहीं से न कहीं से ग्रोथ हो रही है। पैसा भी आपकी तरफ भेजा जा रहा है, चाहे वो किसी रूप में आ रहा हो। पैसा का भी आपका जरिया चल रहा है ठीक, और उसमें बरकत हो रही है। तो चीज़ें तो आपकी ठीक दिख रही हैं, लेकिन बस वही गड़बड़ चल रही है, किसी बात को लेके आप भी बैठे हो। तो आप उससे मुक्ति पाइए और अपने काम में आगे बढ़ते रहिए। जो होगा ईश्वर पर छोड़ दीजिए सब। आपको नहीं बोलना है किसी से, ना आपसे पहले से शुरू से बात करनी है किसी से भी। जब तक आपको सामने चीज़ें आपके खुद आएंगी, ऑटोमेटिक ईश्वर ले आएंगे। किसी को ले आने की कोई ज़रूरत नहीं है, किसी से बोलने की बताने की ज़रूरत नहीं है। आप तो बस चलते रहिए कि ईश्वर आपके सामने सारी चीज़ों का खुलासा कैसे करेंगे, बस वो देखना। दासन तो 16 नंबर की एनर्जी है। तो आपकी ग्रोथ हो रही है और आपको सूर्य जैसा चमकने के लिए आपको यहाँ ईश्वर ने भेजा है कि आपको सूर्य जैसा अंधेरा जो दुनिया में आपके थ्रू फैलाना है कि, और आपको ऐसे ही सबके सामने चमक दिखानी है अपनी कि एक सूर्य दिखाता है। तो आपको ऐसे लोगों से और ऐसी चीज़ों से, चिंता से हट जाना चाहिए, क्योंकि आपको सूर्य की कृपा मिल रही है। चाहे तो आप सूर्यदेव को जल चढ़ाते हो या सूर्य नमस्कार करते हो, कुछ भी हो, सूर्य देवता आपसे प्रसन्न है और आपकी तरफ सूर्य देवता ब्रह्मांड का पूरा ध्यान है। और आपको इस एनर्जी में रहना है कि दासन। आप 12 राशि आ जाती है इसमें, कोई भी देख सकता, सबके लिए है। लेकिन आपको संभल कर चलना है। ऐसा नहीं है कि आप अपनी पावर में या आप अपनी आपको भक्ति मिली, आपको ज्ञान होगा तो किसी चीज़ का आपको घमंड नहीं करना है, क्योंकि घमंड करोगे तो कभी भी ये बच्चा है बिना पकड़ के अगर चल रहा है, इसको इसको भी घमंड आ रहा है कि मेरे पास ही है और मैं तो ऐसे ही चल सकता हूँ बिना पकड़ के, ऐसे हाथ फैला के, तो कभी भी गिर सकता है। तो आपको नहीं, ऐसे नहीं करना है। आपको अपनी स्थिति को संभाल के पकड़ के थाम के चलना है। नहीं तो, और ना ये घमंड करना है कि आप
किसी का अपने मन से नहीं सोचो कि किसी का बुरा हो जाए, क्या करना पड़ा, जो जैसा करेगा उसको खुद ईश्वर देंगे। और अपने पे आपको घमंड नहीं करना, चाहे आपके पास पैसा हो, चाहे आपके पास बुद्धि हो या बल हो, किसी प्रकार का, आपको बिल्कुल नॉर्मल रहना है, न्यूट्रल होकर चलना है जीवन में, शांत, जैसे हो आप वैसे ही अच्छे हो, लेकिन आपकी एनर्जी ये है। बस इतना जरूर करना कि आपको घमंड में आके इस सब में भूल जाना कि ये अब मेरे साथ कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि देखो, लोगों की नज़र जब तक जीवन है तो जो सुधरते हैं वो तो सुधर जाते हैं, जिनको नहीं सुधरना तो पूरे जीवन नहीं सुधरते। तो खुद को सुधरना है आपको, आप दूसरों को मत दो दोष, आप अपने ऊपर ध्यान दो, अपने ऊपर ध्यान करो, अपने शरीर, खाना पीना, सारी चीज़ों का ध्यान करो, और आपको ईश्वर का, भगवान को भजन करना है, और आपके साथ न्याय जरूर होगा। और वो तो लड़ मर रहे हैं, उन्हें चलने दीजिए, अभी लड़ मरन दो, उन दो अभी सब कुछ चलन दो, कितने दिन चलेगा, जब ईश्वर करेंगे उनका समय आ जाएगा तब होगी वो शांत। आपको रहना है शांत। ये सब कुछ हुआ है इसकी वजह से कि आपको मालिक दे रहा है पैसा, और आपके पैरों में भी पैसा है, आपके इधर भी पैसा है, आपको ऊपर भी, सर पे भी पैसा है। देखिए आप प्रैक्टिकल कहाँ कहाँ पैसा रखा है। इसका मतलब है कि आपके पास धन पैसे की तो कोई कमी है नहीं, चारों तरफ से आपके पास पैसा आता जाता रहता है। और जो सेविंग नहीं हो पाती थी, बचत नहीं हो रही थी, उसमें भी बचत अब होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि आपको सब चीज़ों का अब समझ आ गई है कि मुझे क्या करना है, कहाँ पैसे रखना है, किसको बताना है, किसको नहीं बताना, सब कुछ आपको पूरी तरीक़ा से। अब आपका कोई यही नहीं चला पाएगा पता कि आपका पैसा आखिर है कहाँ। आपको इतनी बुद्धि दी गई, और इसी पैसे की बदौलत उसकी नीयत खराब रही है, उसने कुछ ऐसा षड्यंत्र रचा है आपके जीवन में कि आपको परेशान करके, आपको भटका के, आपको पागल बना के, आपको बुद्धू बना के आपका ये सब कुछ धन है। तो क्योंकि जब आपका ऐसा सब कुछ कर देंगे तो ये सब कुछ मेरा हो जाएगा, इस नीयत से उसने ये रायता फैला है। लेकिन चीज़ें सामने नहीं आ रही हैं। सामने क्यों नहीं आ रही? क्योंकि वहाँ क्लियर नहीं हो रहा कि आखिर दोष किसका है। वो कह रहा है तुम दोषी, वो कह रहा है तुम दोषी, तीसरा कह रहा है मैं क्यों दोषी, वो चौथा कह रहा है हाँ तू ही तो है। बस ये मचा है वहाँ, मत चलने दिए, चलते जाने, जब तक चले जब चलते जाने। आपको चुप रहना है, आपको बात नहीं करनी है, और मुड़ कर नहीं देखना है उस जगह तरफ, कुछ भी हो जाए, जब तक आपको न्याय ना मिले। बस न्याय देंगे ईश्वर, ये मेरा वादा है। क्योंकि जिसके साथ कोई ना होता है, जिसका जब एक सही आदमी के साथ कोई काम गलत करता है तो सत्य की वजह हमेशा होती आई है, आज भी हो रही है, आगे भी होगी। सत्य की वजह हमेशा होती है। तो आपको ये नहीं रखना कि मेरे साथ न्याय नहीं हो रहा, और आपको ये जो बात मिल रही है तो ये भी एक न्याय ही है आपके लिए। आपको न्याय मिल रहा है कि आप ना तो कोई आपका पैसा चुरा पा रहा है, ना किसी की आपके पैसे के ऊपर नज़र है। जो थी या जो हो गया उसे भूल जाइए। आप यही इंसान पैसों और सब चीज़ों के लिए मोहताज हो रहा है कि जो मैंने सोचा था, जिस कारण से मैंने छल कपट किया था, आज ईश्वर क्या दिखा रहे हैं मुझे, कर्म मिल रहा है नहीं। तो मेरे पास तो मेरी चीज़ें वर्क नहीं कर रही हैं, मुझे कहीं से बरकत नहीं हो रही है, मैं सक्सेस क्यों नहीं हो रहा हूँ, मैं जहाँ देखो वहाँ से टूट रहा हूँ। तो तकलीफ हो रही है। अब जो जब कर्मा लौट कर जाता है तो फिर बुरा होता है। तो ये भोग रहा है, और भोगने के बाद इस दर्द में है। ये दर्द आपको भी दिया था कुछ समय पहले। नाइन ऑफ सोर्स, जैसा आप, इतनी तलवारें सोर्स की हैं ये, तो इतनी 9 तलवारें हैं। ये 9 तलवारें मानो यानी कि 9 प्रकार के जो दुख हैं वो आपके ऊपर डाले गए थे, और यही सारे के सारे दुख उस इंसान के ऊपर जा गिरे जाकर। उसके पास पहुंचे तो उसने ये नहीं सोचा था कि मैं इतना दुख में हो जाऊंगा आपसे दूर होके, आपको छोड़कर
मुझे ऐसा, मेरे साथ जीवन में ऐसा भी समय आएगा जब तूने बनाया है उस समय को किसी और को देगा तो चीज़ें जब पलटवार होंगी, जब जो चीज़ जहाँ जाती है वहाँ से पलट कर फिर आती है वापस, तो अब ये चीज़ पहुँच रही है वहाँ। तो जो दुख दर्द यूनिवर्स खुद याद दिला रहा है कि उसको समझ आ रही है कि हाँ किसकी गलती कहाँ थी, उन पे चिंतन मनन उसका भी चल रहा है, लेकिन चैन नहीं है, एक सुकून नहीं है, एक शांति नहीं है, क्योंकि आप जैसा रास्ता, आप जैसी एनर्जी अब ढूंढने से नहीं मिल रही ना, क्योंकि आप तो एक हीरा हो, आप तो एक सूर्य हो कि दुनिया में उजाला फैलाते हो ज्ञान से, और इतना सब कुछ आपके पास भरा है, तो अब कौन दे रहा है उनको ये चीज़? जब तक तो मिल रही थी, फ्री की मिल रही थी, तो कुछ कदर नहीं हो रही थी। आज ढूंढते फिर रहे तो कहीं से मिल नहीं रही, तो अब चिंता तो सताएगी। चिंता सताएगी तो क्या करेगा वो? अपने ऊपर तो ले नहीं पाएगा पूरी बात, किसी को और के ऊपर थोप रहा है। तो किसी और के ऊपर थोप रहा है तो वो दूसरा आदमी किसी तीसरे के ऊपर थोप रहा है, तीसरा किसी चौथे के ऊपर थोप रहा है, उसी में लड़ मर रहे हैं। हो जाने दो, जो कुछ भी हो रहा होने दीजिए। और थर्ड पार्टी तो जरूर है, थर्ड पार्टी तो जरूर है। एक इंसान है, दो लेडीज हैं, तो दो लेडीजों ने एक किसी इंसान के कान भरे हैं, और जो कान का है कच्चा इंसान, तो इसने ये दो लेडीजों की वजह से, उनके जो कान भरे हैं उन्होंने, तो उनकी वजह से इसने ऐसा कुछ ग्रुप बना के, ऐसे कुछ सलाह मशवरा करके, देखो भूल होती है अनजाने में, और अगर जानकर भी अगर प्लानिंग बनाकर भूल करी जाए तो उसको फिर क्या कहते हैं? कर्म। ये कर्म बिगाड़ रहा है, इसने कर्म बिगाड़ा है। अब ये फैमिली के लोग हो सकते हैं, आपकी भी फैमिली के लोग हो सकते हैं, कुछ शामिल हैं उसी में, क्योंकि कार्ड उसी के नीचे आया है। तो देख लेना, या तो आपकी वर्क प्लेस से हो, जहाँ आप काम करते हो, तो उसमें से कुछ लोग हो सकते हैं, आपके इसमें बच्चे भी हो सकते हैं, हैं? आपका इसमें अपना खुद का पार्टनर भी हो सकता है, चाहे आप मेल देख रहे हो चाहे फीमेल देख रही हूँ, लेकिन थोड़ा मैचिंग मिला लेना, क्योंकि था और थी ये अपने हिसाब से लेना, कि मैं था कह रहा हूँ तो इंसान भी हो सकता, थी कह रहा हूँ तो कोई लेडीज भी हो सकती, तो था थी अपने हिसाब से देखना। तो आपके भी बच्चे इसमें हो सकते हैं, आपके भी शायद दो बच्चे हों, और आप तो अपने जीवन को खुशी से चला ही रहे थे, लेकिन किसी ने इसी खुशी के माहौल में एक ऐसा रास्ता फैलाया कि आपका जीवन दुख में डाल के और बस चला गया। लेकिन ये हुआ है, होता है, दूसरे को अच्छा देख के किसी का खाना हजम नहीं होता है, क्योंकि उन्हें दूसरों का छीनना झपटना ही अच्छा लगता है, मेहनत तो करना आती नहीं, और करते भी हैं तो उससे पूर्ति नहीं हो रही, छीन झपटी करते हैं लोग। लेकिन आज उन्हीं का ही परिवार इसके लिए तरस रहा है कि यार मैंने अपने परिवार में कितनी खुशी एक टाइम पे थी, और क्योंकि एक समय ऐसा था कि उन्हीं लोगों के साथ में आपका बैठा उठना है, रिश्ते नाते थे, वो अच्छे से चल रहे थे, लेकिन सब कुछ एकाएक हुआ। आप समझ पाए या ना समझ पाए वो एक अलग बात है, लेकिन कुछ तो है। अगर आप समझते नहीं, जानते नहीं कुछ, तो इतना दुख नहीं होता है। जब आदमी को किसी चीज़ का कोई पता ही नहीं होता है और समझ में नहीं पाता है, तो दुख काहे का? दुख उसी को होता है जो चीज़ें सामने दिखती हैं, कुछ सुनाई देता है, कुछ गलत होता हुआ दिखता है, तब कहीं दुख होता है, ऐसे किसी को दुख थोड़ी होता है। तो ये उनकी गाइडेंस है, और देखते हैं और क्या चल रहा। सीताराम 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 सीताराम, हरे राम 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 राम, जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। क्वीन ऑफ कप्स, तो आप एक अपनी आज भी
एक राजा जैसी, एक क्वीन जैसी, रानी जैसी एक जिंदगी जी रहे हैं, और जो आपने जीत हासिल करी है उसका रिमोट भी आपके हाथ में है। कि सब ईश्वर का दिया है, ऐसा नहीं मिला किसी में, किसी को खैरात में नहीं मिली है आपको। जो मेहनत की है, जो मेहनत करता है, जो सच्चाई से चलता है, एक दिन उसकी यही ओहदा होता है। तो आपको ओहदे को और उनके ओहदे को बहुत फर्क है। आप देखिए, एक कुर्सी आपके नाम है और आप इसके हकदार हैं। किसी का हक कैसे मिल सकता है जब जो आपने मिला है उसको आपने कमाया है। ये उसका कार्ड निकल के आया है। हाँ, वो इंसान उसी चीज पे देख रहा है कि मैंने तो इतना मेहनत की है, मैंने तो इतने आंकड़े लगाए हैं, मैंने तो इतने झूठ बोले हैं, मैंने तो इतनी झूठ बातों को छुपाया है, मैंने छल भी किया है, मैंने जो चीटिंग भी की है, मैंने सब कुछ किया है। पर उनमें से क्या मिला मुझे? उन चीज़ों पे नज़र डाल रहा है, जो जो इसने गलतियां की हैं उन सारी चीज़ों पे इसकी नज़र है, और बारीकी से उस पर चिंतन मनन किया जा रहा है कि मैंने इतना कहाँ कहाँ मेरी गलती रही है और कहाँ कहाँ किसकी गलती रही है। तो ये सारे विचार उसके उसी चीज़ों पर टिके हुए हैं, उसके अलावा कुछ नहीं कर पा रहा है एक इंसान। और जब भी स्थितियाँ बिगड़ रही हैं, जब भी लड़ मर रहे हैं, जब भी सब उन्हीं में हो रहा है ये सब कुछ विवाद। लेकिन आप तक नहीं आ रही कोई खबर, ना आपको कानों तक अभी नहीं आ रही, लेकिन आएगी धीरे धीरे। जब भगवान पूरा उनका समय आ जाएगा। कर्म तो मिल रहे हैं, कर्मा तो लौट के पहुँच पहुँच रहा है, और कर्म शुरू भी हो गए, कर्म मिलना बिल्कुल शुरू है। लेकिन बात इतनी सी है कि एक सही समय का, वक्त का, एक सही वक्त का इंतज़ार आपको भी करना है, और ये भी इंतज़ार कर रहा है कि एक दिन मुझे जाना तो पड़ेगा। मेरी सच्चाई मैं कब तक छुपाऊंगा? सामने तो या तो आपको मिल गई, नहीं मिली तो आपके सामने आ जाए, हो एक दिन जाना ही है। तो ये डर के मारे छुप छुपाते जो इसने किया है उन पे ही इसकी आज भी निगाह टिकी हुई है। उस उन्हीं चीज़ों पे दृष्टि जा रही, उसी चीज़ों पे दिल दिमाग सब कुछ उन्हीं पे लगा है। और जब उधर में आपस में बातें होती हैं तो वो बस यही बात फिर हो जाती शुरू, ये सब तूने किया है। वो कह नहीं मैंने क्यों किया, तूने किया। एक तू मैं हो रही है। होने दीजिए, क्या कर लेंगे आपस में? सबने कही कि किया कराया है, तो अब आप क्या कर सकते हैं? होने दीजिए, आपको परवाह नहीं करना किसी की भी। आप करिए खुद की परवाह। टाइम से खाना खाइए और पूरी नींद लीजिए, ताकि आपका जीवन एक सुखमय और निरोगी काया बन सके। क्योंकि ये लोगों का कर्मा है, जो जैसा करता है उसको देर अबेर भुगतना ही पड़ता है। तो उनको भुगतने का टाइम है तो भुगतने दीजिए, उनको भुगतने, जो भोग रहे हैं भोगने दीजिए। आपको उसके बारे में चिंता नहीं करनी, क्योंकि जब आपको परेशानी हुई थी तो किसी ने लौट के भी नहीं देखा था आपको कि आपका में ये सब आपके साथ हुआ है। तो आपके अंदर में कितना दर्द होगा। जब अपने ही चोट पहुंचाते हैं, अपने ही छल कपट गद्दारी करते हैं, तब कितना दर्द पहुंचता है। तो यही उनके साथ हुआ है, क्या होगा? होने दीजिए, अब आपको क्या डर है उसमें? किंग ऑफ कप्स। इसी कारण से फिर आना चाहता है कोई ना कोई, वही है किंग ऑफ कप्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो वही आने की एनर्जी आ रही है, कोई आपकी तरफ तेजी से आना चाहता है, और उन्हीं में से कोई है, या कोई नया रास्ता आ सकता है। ऐसा भी हो सकता है, शायद आपके बाल बच्चे हैं तो कोई से कहीं से कोई खुशी आने वाली है, या कोई सगाई संबंधी होने वाला है, क्योंकि खुशियां आ रही हैं आपकी तरफ। एक प्यार का कब लेकर आपकी तरफ कोई बढ़ रहा है, और ये तेजी से हो रहा है। चलिए और देखते हैं महाकाली क्या बताना चाहते हैं
ऑरिकल कार्ड, तो मैं इनको भी थोड़ा देख लेता हूँ कि और मालिक की कैसी कृपा है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय श्री राम, जय श्री राम, जय हर हर महादेव, हर हर महादेव। भद्रकाली ब्लेसिंग ऑफ स्पेशल, तो जो भद्रकाली है मातोश्री काली माँ, तो इनके हजारों रूप हैं, तो एक रूप भद्रकाली है। तो ये आपको ब्लेसिंग दे रही हैं, आपको खुशियाँ दे रही हैं, आपकी तरफ भेज रही हैं और स्पेशल लाइफ आपकी बना रही हैं और आपको अबंडेंस, रुपए, पैसा सब तरफ से आपके ऊपर अपनी कृपा बरसा रही हैं और आपको देख रही हैं कि आपको न्याय जरूर से दिलाएंगे ये मातोश्री। ये भद्रकाली माँ है, तो इनको दर्शन करिए और इनकी कृपा आपको मिली हुई है। जय समझ लीजिए कि ये पता नहीं आज आप यहाँ बैठे और इनकी अगर कृपा ना मिलती तो जिस चीज़ें जहाँ जो जैसी बिगड़ी थी, पता नहीं कितनी ज़्यादा और बिगड़ सकती थी, तो उनसे माँ ने आपको बचाया है। और माँ की सेवा आप जरूर करें, माँ को जरूर, और कुछ भी दुख भी जैसा भी हो तो माँ काली के सामने बैठकर सारी स्थिति को माँ को बता दीजिए। और जो रोना भी अगर किसी दुख का अगर आ रहा है तो आप जितना भी रोना चाहें रो लीजिए, पर किसी के सामने नहीं झुकना है, ना तो किसी के सामने रोना है। तुम्हें रोना है, झुकना है तो बस केवल माँ के सामने झुको, बाकी किसी की ऐसा नहीं बनाओ कि किसी के सामने तुम्हें झुकना पड़े। झुकना है तो सिर्फ माँ के सामने झुको। ये भद्रकाली माँ थी। जय वीर भद्र हनुमान। देखिए ये है कदाली गंभीर हनुमान। ब्लेसिंग ऑफ योर sons, Venus, winning पाठ और वीरभद्र हनुमान जी महाराज का गदा उसके ऊपर जाके पड़ रहा है और उसको सारी जितने भी कर्म हैं वो यूनिवर्स के द्वारा, हनुमान जी के महाराज के द्वारा, उसकी जब पीठ में जब ये गदा पड़ रहा है ना, एक दिखाई नहीं दे रहा किसी को, लेकिन उसकी आत्मा को दिखाई दे रहा है, तो वो भी दूर से देख रहा है कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है। और वो कुछ नहीं है, एनर्जी है एक। एनर्जी कैसी है कि उसको लग रहा है कि कोई मुझे कहीं से देख रहा है और मेरी कहीं पोल खुल ना जाए, तो वो उसके डर में है। लेकिन क्या हनुमान जी महाराज उसको छोड़ेंगे? क्योंकि जहाँ वीरभद्रा हनुमान जी अगर आ जाए तो फिर क्या बात है। बस आपको कह रहा है कि आप भूल जाइए, आप उस इंसान को अपने दिल दिमाग से जो भी हुआ है उसको भूल जाइए, आगे बढ़ जाइए। आपको आगे बढ़ने के लिए कह रहा है, उसको जो करना है उसे सोचने दीजिए और ईश्वर के हिसाब से जो चीज़ें चल रही हैं उन्हें चलने दीजिए। आपको अपने बीच में किसी प्रकार की जल्दबाजी नहीं करना है। भुवनेश्वरी ब्लेसिंग ऑफ वेंटी एंड मेरिकल प्रॉस्पेरिटी, तो आपको
ब्लेसिंग मिल रही है और BNT एंड मेडिकल प्रॉस्पेरिटी, तो आपकी सारी खुशियाँ आपको दी जा रही हैं और नहीं दी हैं तो आपको पूरी यूनिवर्स आपको सब कुछ देगा जो आपकी ज़रूरत होगी, जो आपकी नीड होगी, जो आपकी इच्छा होगी। ईश्वर ने सब देखी हैं, ईश्वर सब जानते हैं। तो आपके लिए जो चीज़ सही होगी वो आप तक ईश्वर जरूर पहुंचाएंगे। और जो चीज़ जो आप मांग रहे हो ना, शायद वो अच्छी ना हो ईश्वर की नज़र में, तो वो आप तक नहीं आने देंगे, लेकिन आप तक वही चीज़ आने देंगे जो आपके लिए सही है। तो जी है माँ की कृपा कि ऐसी चीज़ कोई नहीं आने देंगी कि दोबारा तकलीफ में आप फिर जाए। केवल वही चीज़ आप तक आने देंगी जो आपके लिए सही हो। जय श्री। ये आदि योगी हैं तो आप योगा जरूर करिए, क्योंकि ये आदि योगी भोलेनाथ हैं, योगा में बैठे हैं। तो ये योगा आपको जरूर करना है। ब्लेसिंग ऑफ योर फॉर द योर। तो आपको अपने ऊपर सेल्फ करना है और लर्न करना है, चीज़ों को सीखना है। और तो सीखेंगे कैसे आप? ऐसे आपको साधना करनी है, आपको भक्ति करनी है, आपको पूजा पाठ करनी है, आपको तप करना है, आपको ज्ञान करना है। नहीं कुछ आता है तो आप भगवान ओम नमः शिवाय करके ऐसे शांत होकर थोड़ा सा भगवान का नाम ले। तो आपको ये कहा जा रहा है कि आपको बस भक्ति करना है और भगवान का स्मरण करना है, साधना करनी है। मतलब साधना योग, हाँ आदि योगी हैं तो आपको योगा करना है। चलिए अब केवल हम 4-5 कार्ड उससे और लूँगा और बस गाइडेंस हो गई, क्योंकि ज़्यादा बड़ी नहीं करना चाहता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि सिर्फ 4-5 कार्ड आपके लिए और दिए जाएं और बस उनमें माँ को क्या ऐसे डाउनलोड हैं जो और देना चाहती हैं। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। हे मालिक, हे परमात्मा, हे गणेश जी महाराज, जय माँ सरस्वती मैया। हमारे व्यवर्स जो भाई बहन जहाँ से भी देख रहा हूँ, तो उनके लिए और ऐसा क्या है जो उनको आप बताना चाहती हैं, या क्या डाउनलोड है उनके लिए बताइए। अभी नहीं लूँगा मैं। चलिए आप करेंगे अपने कुल का नाम रोशन। ईश्वर देख रहे हैं, आप ईश्वर के दिल को जीत चुके हैं। लोग आपके बारे में ऐसा सोचते हैं। ओम का जाप करें। तो बस मैंने पहले ही बोल दिया था कि योगीनाथ ही आपको कुछ कहना चाहते हैं, उनको बता दिया था आपको। आपके हिटर्स सोच रहे हैं कि ऐसी कौन सी शक्तियां हैं जो तेरी रक्षा कर रही हैं। माँ काली का संदेश आपके लिए, आप एक आम एनर्जी नहीं हो। आपकी तारीफों के पुल बांधना चाहता है कोई। वाकई बहुत बवाल चीज हो आप, क्योंकि आप कमल जैसे खिल रहे हो। इतनी कीचड़ आपको उछाली गई है आपके ऊपर, इतनी तकलीफें आपको दी, फिर भी आप कमल जैसे खिल रहे हो। तो आपके तारीफों के पुल तो वो तो बांधने ही पड़ेंगे। आपकी तकदीर, आपकी दशा और दिशा दोनों को बदलने वाली है। थर्ड पार्टी के कारण आपकी दुनिया उजड़ी है, अब उसकी दुनिया उजड़ने वाली है। समय का खेल है, समझो। मैंने आपके बीच की जो बातें
हैं अपने घर में की हैं, उसके लिए आपको इंतज़ार करना है और करना होगा। मैं सब ठीक कर लूँगी, आपको विश्वास रखना है। मैं खुद आपसे ही बात करूँगी, तो कोई करेगा खुद से, क्यों नहीं करेगा। आप चुप रहिए, जब भगवान जिस दिन टाइम ला देंगे वो सब कुछ देने लगेगी। आपके नसीब में जो नहीं था अब वो मिलेगा आपको। आज उनका कॉल आपको आकर ही रहेगा। देख लेना, आज सच समझ आएगा आपके पर्सन को कि सच क्या है। ठीक है, तो ये गाइडेंस हो गई और मैं यहीं कंप्लीट करता हूँ। अब आगे कुछ नया टॉपिक लेकर फिर आऊँगा, क्योंकि एक ही गाइडेंस में तो सारी बातें होती नहीं है। एक टॉपिक होता है, अलग अलग टॉपिक लिख चीज़ें होती है, उस पर बात करना पड़ती है। तो आज की जितनी मैच हो, मेरी ओर से मैं अपनी ओर से मान लो आप लोगों से सबसे क्षमा मांगना चाहता हूँ कि कुछ गलती अगर मुझसे हो गई हो बताने समझाने में तो क्षमा करें। और अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, और लाइक करेंगे तो बेल आइकन घंटी को प्रेस कर देंगे, लोगों को शेयर करेंगे, तो आप भी एक भलाई के और कर्मा एक अपना ग्रहण कर लेंगे और आपके द्वारा से किसी का और का भी भला हो सकता है। उसके साथ ज़रूर शेयर करें और लाइक करें, बेल आइकन घंटी को प्रेस कर दें, ताकि आपको कोई सा भी नया वीडियो यहाँ से अपलोड हो तो वो आप तक पहुँच सके। तो मैं नमस्ते करता हूँ और गणेश जी महाराज से हाथ जोड़ता हूँ कि आज की गाइडेंस जो भी आपने दी है तो हमारे जिस व्यूअर्स को जहाँ तक पहुँची है उनके जीवन में किसी काम के लिए होगी, ज़रूर से होगी। क्योंकि भगवान जहाँ से किसी के लिए कुछ भेजते हैं तो भगवान नहीं चाहते किसी के लिए कुछ बुरा हो, और सभी का भला चाहते हैं। तो मैं उन्हीं भगवान का जो काम है जब मुझे सौंप दिया गया तो मैं भी उसी रूप में करता हूँ कि मैं नहीं चाहता किसी का बुरा भला किसी प्रकार का हो। बस मैं तो ये चाहता हूँ कोई थोड़ा अंधकार में है तो उसको थोड़ा उजाला दिखाया दिया जाए, ताकि उसको ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए एक रास्ता दिखाई दिया जाए। तो बस ये सब ईश्वर का काम है। आप बढ़ते रहिए आगे, कदम कदम आप बढ़ते रहेंगे तो देख लेना आप। मैं ज़्यादा तो नहीं बोलता हूँ, लेकिन आप सुनते रहेंगे, गाइडेंस को लेते रहेंगे हमेशा। चाहे भला एक ही दो बार सुनो आप दिन भर में, ज़्यादा नहीं है कि आपको पूरे दिन सुनना है। एक दो ही बार सुनो तो कम से कम आपको एक कदम आगे बढ़ने के लिए ज़रूर से रास्ता मिल जाएगी। और नहीं तो भटकाने वाली तो पूरी दुनिया पड़ी है आज के ज़माने में, क्योंकि ये कलयुग चल रहा है। सच को छुपा के झूठ को सामने रखा जा रहा है, बस सबके सामने झूठ ही पहुंचा रहा है, सच दबा रहा है आदमी। और सच गाइडेंस पहुंचाती है, सच टैरो पहुंचाते हैं आप तक। तो यहाँ से सच होगा, लोगों से उम्मीद नहीं करना आप। जय श्री राम, जय श्री राम। तो मैं गाइडेंस को यहीं रोकता हूँ। धन्यवाद, मिलते हैं अगली गाइडेंस में।